नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। बीच में सुधीर जैन मावाबाटी गुना मध्य प्रदेश से ऑनलाइन प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और वो समाधान चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में अभी दीक्षार्थी बैठे हुए हैं और वो उनके पिताजी हैं गृहस्थ अवस्था के। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव ऑनलाइन के हमारे पिताजी की दीक्षा लेने के अचानक भाव कैसे उत्पन्न हो गए, क्या ये पूर्व जन्म का पुण्य था या वर्तमान का? समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, कोई भी कार्य होता है तो अकेले पूर्व जन्म का काम नहीं करता है, वर्तमान का पुरुषार्थ भी काम करता है। जैसे निमित्त और उपादान दोनों मिलने से कार्य की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि वर्तमान का पुरुषार्थ और जो पूर्व में किया हुआ भाग दोनों मिल करके ही दोनों मिल करके ही यह कार्य संपन्न होता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि ये अकेले एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती है, वैसे दोनों हाथ से हमें एक कार्य करना पड़ता है। एक निमित्त और उपादान, एक भाग और पुरुषार्थ, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसके बिना काम नहीं होता है। और जो भाग्य को अपना बदल सकता अपने पुरुषार्थ से, तो अधिकांश काम हमारा जो होता है वो हमारे पुरुषार्थ से ज़्यादा होता है। जब हम पुरुषार्थ करते तो हम अपने भाग्य को भी बदल लेते। इसलिए जो हमारे प्रमोद जी मावाबाटी वालों के बेटे ने जो प्रश्न किया है कि देखो गुना से कि देखो हमारे पिताजी मुनि बने, यार तक क्षुल्लक बने, संयम पथ पर गए, तो उन्होंने जो चाहा है प्रश्न करके समाधान, तो उसका यही है कि उन्होंने अपने जीवन भर बचपन से बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष करते 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 इन्होंने अपने उस संगति को भी प्राप्त किया है। जो गुरुओं की संगति में रहता है उसका विशेष पुण्य फलित होता है। इन्होंने सुधा सागर जी महाराज श्री जो निर्यापक मुनि आज वर्तमान में हैं, उनके द्वारा इन्होंने शिविर अटेंड कर करके जो पुण्य संचय किया है, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास जा जा करके इन्होंने जो भक्ति आराधना की है, तीर्थ क्षेत्र पर जा कर के वहाँ बजरंगगढ़ में इन्होंने जो पूजा अर्चना की है, जो मुनियों की सेवा की है, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ का फल है भाग्य। तो ठीक है, वो बोरी में रखा हुआ बीज के समान है, यदि बीज रखा रहे तो उससे कोई फसल नहीं आती है। फसल तभी आती है जब पुरुषार्थ किया जाता है। इसी प्रकार मुनि तभी बनते हैं जब अपना वर्तमान का पुरुषार्थ तीव्र होता है तब। मेरा प्रश्न ये है कि ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो जो अजैन दोस्त होते हैं अपने, वो अपने खान पान को लेके या फिर अपने जीव हत्या या मच्छर चींटी को लेके कुछ भी ऐसा कमेंट करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो कुछ लोग सीनियर होते हैं तो उनको बिना ठेस पहुंचाए या बिना रूड हुए ऐसा क्या जवाब दे सके अपन, जिससे अपन वहाँ पे शांत भी ना रहे और अपने धर्म की रक्षा भी हो? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जब कभी लोग इस तरह की टिप्पणियाँ करें, उन्हें अत्यंत विनम्रता से कहें कि देखिए, ये मेरा अपना धार्मिक विश्वास है और मुझे मेरे तरीके से मेरा धर्म करने दीजिए, मैं आपको तो थोप नहीं रही। कृपया इस विषय में मुझसे कोई विमर्श न करें। रहा सवाल ऐसा मैं क्यों करती हूँ, तो मैं धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर के तो करती हूँ लेकिन इसकी वैज्ञानिकता को समझ लोगे तो आप भी इससे परहेज करोगे। हम एक बात जानते हैं कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले क्यों सकते।
हमारा कर्तव्य है जियो और जीने दो। सब प्राणियों को जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं। तो हम न मरते हैं न मारने की बात करते हैं। ये भावधारा अपने मन में बिठाइए, तो उन लोगों को परिवर्तन होगा। फिर कहे कि ये हमारे अंदर की संवेदना है। उनसे बोलो कि आप हिंसा से की बात को का मजाक उड़ाते हो। क्या आप अपनी संतान की हिंसा चाहोगे? अपने परिवार की हत्या चाहोगे? प्राणी तो प्राणी है। संतान और परिवार की हत्या तो छोड़ो, अपने घर के पेट की हत्या नहीं चाहोगे। क्यों? उसके प्रति संवेदना है। जिनके प्रति मनुष्य के मन में संवेदना होती है वो उनके प्रति अहिंसक हो जाता है। जिस दिन आपकी संवेदना व्यापक हो जाएगी, हो सकता है आप मुझसे भी एक कदम आगे बढ़ जाओगे। अत्यंत विनम्रता के साथ कह दो। पहला वाक्य तो जो मैंने कहा कि ये मेरा अपना धार्मिक विश्वास है, उससे प्रेरित होकर के मैं अपना काम कर रही हूँ। आप इसमें मुझे मुझे इसमें कोई हस्तक्षेप न करें, मुझे मेरी तरीके से चलने दें। इस विषय पर बहस ही खत्म हो जाए। मेरा जी एक और प्रश्न है। अपन जब मुनियों को आहार देते हैं तो वहाँ पे जब सब लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं तो मुनियों को आहार लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लोग आहार देते हैं जिसको पुण्य समझते हैं, पर वहाँ पे हम देंगे ये करेंगे, उसमें पाप तो पड़ ही रहा है ना? पाप तो नहीं है, उनके भक्ति का अतिरेक है। विवेक रखना चाहिए, शांति से होना चाहिए। आपको ज़्यादा भीड़ दिखे तो अनुमोदना कर लीजिए। कृतकारित अनुमोदन से काम करें। आप ये बात अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम जितना देंगे उतना पुण्य मिलेगा। एक गिलास दे करके भी दरअसल होता ये है कि जुड़ाव होता है ना, तो पास से हटने का जी किसी को नहीं हो। लेकिन सभी खड़े रहेंगे तो दूसरे को क्या होगा? इनके जुड़ाव का सत्कार करो, लेकिन अवस्थानुरूप व्यवस्था बनाना चाहिए। वीरम जैन राजीव अपना प्रश्न करे उससे पूर्व बता दूं बंधुओं, आगामी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया रांची में आप सब देखेंगे। झारखंड की राजधानी रांची, वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव और उससे पूर्व परम पूज्य गुरुवर का दीक्षा महावीर जयंती पर दीक्षा दिवस 30 मार्च को वह मनाया जाएगा। और 31 मार्च को भी तारीख के अनुसार भी, इसलिए 30 और 31 मार्च को महावीर जयंती और दीक्षा दिवस दोनों वहां पर मनाए जाएंगे। अभी वर्तमान के वर्धमान अपने बीच में बैठे हुए हैं, उनका अपन सब मिलकर महावीर जयंती को दीक्षा दिवस ही मनाएंगे और महावीर जयंती भी वहीं मनाई जाएगी गुरुवर के साथ सत्संग सानिध्य में। आप सभी उसका लाभ लें। और साथ में ही 21 जुलाई से 29 जुलाई तक शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर गुणायतन में 108 मंडलीय मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होना तय हो गया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।